फिर रोना रोते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म सितम के पहाड़ तोले जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिस कौम की 70 साल की मेहनत आज रंग लाई है, तुम तालीम तुम कहते हो कि मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, अरे तालीम हासिल करोगे तब ना तुमको नौकरी मिलेगी। तुम जरूरत बन जाओ हिंदुस्तान की। मेरे अजीजों, इतनी तालीम हासिल करो, इतनी काबिलियत हासिल करो, इतनी सलाहियत अपने अंदर जमा कर लो कि तुम लोगों की जरूरत बन जाओ। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि हम तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं, हम शिक्षा से दूर हैं। आज मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, मदरसों में पढ़ने वालों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये जा रहे हैं हाफिज मौलवी, ये क्या करेंगे? 5,000 6,000 की तनख्वाह में कैसे घर का गुजारा होगा, कैसे इनका घर बार चलेगा? आज इतना महंगाई का दौर है। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ मैं मानता हूं कि 5-6 हज़ार की तनख्वाह मस्जिद और मदरसे में मिलती है, 8-10 हज़ार की तनख्वाह मस्जिद और मदरसे में मिलती है, लेकिन याद रखना वो राज़िक है, गिज़ा किलो को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलशने इबादी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसा वाह वाह। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जी, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेज हैं, इनकी उम्र कितनी है जी? कितने पुराने हैं? कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज 400-500 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। याद रखिएगा, तारीख देख लेना, गूगल पे निकाल के भी देख लेना। वो जाहिल आदमी है जो ये कहता है कि ये मदरसे जो है वो 200 साल से पहले कोई मदरसा नहीं था, तारीख 200 साल तक इन मदरसों की नहीं है। उसे क्या पता सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ में असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। आहा, जिस कोई और किताब तो नहीं थी। आज आदमी बीए की तालीम हासिल करे तो 3 सब्जेक्ट चलते हैं, एमए में 2 सब्जेक्ट चलते हैं, पीएचडी में 1 सब्जेक्ट चलता है, और उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कई कोचिंगें लगाना पड़ती हैं। उस वक्त कोई और किताब तो नहीं थी, सिर्फ कुरान था, सिर्फ कुरान था। और उसी कुरान की तालीम दे करके पैगंबर इस्लाम ने अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया। उसी कुरान की तालीम से मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम को अदालत का शहसवार बना दिया। उसी कुरान की तालीम से मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को सखावत का ताजदार बना दिया। उसी एक कुरान की तिलावत से पैगंबर इस्लाम ने मौला अली को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उसी एक किताब से, उसी एक कुरान से। ये कुरान है क्या? वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। बेशक कोई खुश्कोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो जी। हर चीज का जिक्र कुरान में, हर चीज का बयान कुरान में, हर चीज का जिक्र कुरान में। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आओ मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम गजाली का, और हजरत इमाम गजाली कौन है मेरे अजीजों? बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। तसव्वुफ में बड़ी किताबें लिखी हैं इमाम गजाली ने। आपकी किताब अगर मुकाशिफतुल कुलूब आदमी अगर दिल से पढ़ ले तो वो गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेगा। आपकी किताब कीमियाए सआदत को अगर आदमी सही से पढ़ ले तो वो इंसान अपने अंदर ऐसी पाकीज़गी को महसूस करेगा जो पाकीज़गी अल्लाह के नेक बंदों को हासिल होती है। मेरे अजीजों, उस किताब इन किताबों को पढ़ो तो सही, और अपने घरों में बुजुर्गों की किताबें रखा करो। अपने घरों में बुजुर्गों की किताबें जरूर रखा करो, वरना वो दौर आ रहा है, मोबाइल का दौर चल रहा है। आज किताब पढ़ने की आदमी को तौफीक कहाँ
रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हिदायत किताबें रखी घर में रखी हुई किताबों से हिदायत मिल गई, वो सोच में पड़ गए कि मेरे बाप दादा कौन से दीन पर थे। जब इमाम गजाली की किताब तुम्हारे घर में होगी तो जान जाएंगे कि मैं सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हूँ। जब आला हजरत की किताब तुम्हारे घर में रखी होगी जान जाएंगे कि हम मसलक आला हजरत पे थे, हमारे आबा व अजदाद इस मसलक पर थे। मेरे अजीजों, आओ कुरान है क्या और ये इमाम गजाली कौन है, आज अक्सर जगहों पे देखा जाता है। मुख्तसर सा वक्त मुझे मिला है इसलिए जरूरी बातें बता के गुजरना चाहता हूँ। इमाम गजाली कौन है? बगदाद के अंदर एक बादशाह है जिसका नाम है निज़ामे मुल्क, जिसने अपने नाम से एक मदरसा बनाया था जिसका नाम जामिया निज़ामिया है। बगदाद के गौसे आजम ने भी उस मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल की है। आज अक्सर जगहों पे देखा जाता है मदरसों से हसद करने वाले, मदरसों की बुराई करने वाले, मदरसों से जलने वाले, कोई तलवार से जल रहा है, कोई पढ़ाने वालों से जल रहा है और आए दिन जगह जगह खड़े होकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई कहता है बच्चे खेलते रहते हैं, कोई कहता है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कोई कहता है बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, कोई कहता है बच्चे छुट्टियां बहुत कर रहे हैं। निज़ामे मुल्क जो उस वक्त का हाकिम था उससे कहा लोगों ने जाकर के, तूने जो मदरसा निज़ामिया खोला है ना बगदाद में, जिसमें तू पैसा खर्च करता है, जिसमें तू तालीम पे अपना रुपया खर्च करता है, अरे उसमें तो पढ़ाई नहीं हो रही है, तेरा पैसा बेकार जा रहा है। तूने उसमें पैसा लगाया है, उस मदरसे में तो पढ़ाई नहीं चल रही है, वहां पर पैसा तूने क्यों लगा दिया? अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुनिएगा। निज़ामुल मुल्क ने जब इतना सुना तो उसने कहा मैं देख के आऊंगा मदरसे में, देखूं मैं पैसा तो खर्च कर रहा हूं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जब निज़ामुल मुल्क आया मदरसे में तो क्या देखा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से के साथ में लड़ रहे हैं, कोई मजाक कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई एक दूसरे को तकिया फेंक करके मार रहा है। देखा और देख करके कहने लगा अरे ये क्या है, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं और यहाँ तो कोई बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है। ये दिल में लेकर के बात चला कि अब मैं इस मदरसे को बंद कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं करूंगा, कोई और दीनी रिफाई काम में पैसा खर्च करूंगा। जब चलने लगा तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बच्चा किताब पढ़ता हुआ नजर आया, चराग जला करके रात में किताब पढ़ रहा है। वो पीछे खड़े होकर के देखता रहा कि ये बच्चा कब चराग को बुझाए और कब मैं इससे इसका नाम पूछूं और इसकी खैरियत पूछूं। वो बच्चा सुबह तक पढ़ता रहा और ये निज़ामुल मुल्क पीछे खड़े होकर के देखता रहा। उस बच्चे ने जब फजर की अजान सुनी तब अपने चराग को बुझाया और किताबें बंद की और मदरसे की तरफ चला गया। ऐ मेरे अजीजों, निज़ामुल मुल्क कहता है कि मत हो मेरे मदरसे से हजारों फारिग, यही एक फारिग मेरे मदरसे के लिए काफी है, यही एक फारिग मेरे मदरसे के लिए काफी है। ऐ मदाला वालों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। वो बच्चा कौन है जो सुबह तक पढ़ रहा था, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलशने इबादी कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत गुलशने इबादी, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। आहा, इमाम गजाली बन के चमका। बहुत अच्छे। जिन्होंने कीमिया सादत लिखी, जिन्होंने मुकाशिफतुल कुलूब लिखी, कितनी किताबें लिखी। एक किताब कीमिया सादत को पढ़ करके हजारों गुमराह लोग हिदायत के रास्ते पे आ गए। सुभान अल्लाह। ये मत समझो कि मदरसा गुलशने इबादी से 2, 3, 4, 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं या 2, 3 बच्चों ने हिफ्ज किया। अरे अगर 4 बच्चों ने हिफ्ज किया, 4 बच्चे 4 गांवों में जाके दरसगाह लगाएंगे, अगर 10 बच्चे भी अगर उनकी दरसगाह में पढ़ेंगे तो कितनों को हाफिज बनाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नजर रखो कहां कहां जाकर के दीन का काम करेंगे। जी जी। और सवाब उनको मिलेगा जो मदरसे में खिदमत करते हैं, वो दीन का काम उधर करेंगे और इधर नामे आमाल में आपके नेकियां चल रही होंगी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, सबकी नजरें मदरसे पे लगी हैं कि मदरसों में ये करो, मदरसों में वो करो, इस पे गौर करो। ये मदरसे ही पे सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? अभी एक दुकान खुल जाए शराब की चौराहे पे, कोई नहीं कहेगा कि ये दुकान क्यों खुली। अभी जुए के अड्डे आबाद हों तो आदमी नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है।
और अभी एक मदरसा और खुल जाए तो कहेगा क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की। मदरसे ही पे नजरें क्यों रहती हैं? क्योंकि शैतान भी जानता है कि अगर मदरसे से एक बच्चा भी आलिम और हाफिज बन गया तो कितनों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करेगा। हाँ, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से मत देखो। इमाम गजाली और उनके पास एक गैर मुस्लिम आया और आके कहने लगा, हजरत एक बात हमें बताओ। फरमाया क्या? कहने लगा कि हम तुम्हारे कुरान में एक दावा है। कहा कौन सा दावा? मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। कहता है कुरान में दावा किया गया है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो, हर चीज का जिक्र कुरान में है। तो हजरत हमको जरा ये तो बताइए, कुरान के अंदर जब हर चीज का जिक्र है तो सितारों की चाल का भी जिक्र होगा? आपने फरमाया हाँ, सितारों की चाल का भी जिक्र है। उसने कहा कि मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान के अंदर मैंने पढ़ा है सितारों की चाल का जिक्र। और कहा कौन सी आयत में तूने पढ़ा? उसने कहा सूरह यासीन शरीफ में पढ़ रहा था और उसमें मुझे सितारों की चाल का जिक्र मिला। और वो सितारों की चाल का जिक्र क्या है? कुरान की आयत है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। उसने कहा सितारों की चाल का जिक्र मुझे इस आयत से मिला है कि सितारे आसमान में चल रहे हैं। सितारे दो तरह से चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। अब मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया कि तूने इस आयत में पढ़ा है, क्या पूछना चाहता है? वो कहता है कि मुझे ये बताइए कि सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला है। आपके कुरान में दावा है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, तो आप मुझे बताइए कि उल्टी चाल का जिक्र कौन सी आयत में है? इमाम गजाली मुस्कुराए और फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा बस मेरी जहां तक इल्म ने रसाई की, जहां तक मेरी फिक्र ने रसाई की, वहां तक मैंने देख लिया, इसके आगे मुझे नहीं पता, आप बताइए। इमाम गजाली फरमाते हैं कौन सी आयत से तूने पढ़ा? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, तलबा भी यहाँ बैठे हैं, हमारे हुफाज उलमा आइमा मसाजिद भी यहाँ बैठे हैं, नकीब अहले सुन्नत भी बेहतरीन आलिम है। हम अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, कुल्लुन फी फलक। अब कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके देखिएगा, अब फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या। अब फा और फी को मिला, या को मिला दो तो होता है फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा है और इधर लफ्ज़े कुल है और कुल का आखिरी हर्फ क्या है? लाम है और पहले वाला हर्फ काफ है और इधर फी है। अब इसको उल्टा करके मिलाइए तो होता है फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर जिंदाबाद। चीज कुरान में। शर्त यह है इल्म होना चाहिए, बेशक बेशक। शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है कि इतनी क्षमता उसके अंदर होना चाहिए कि कुरान के अंदर से वो रुमूज़ व असरार को तलाश कर सके। कितने ऐसे साइंसदां हैं जिन्होंने कुरान पर रिसर्च किया और इस्लाम कबूल कर लिया। पढ़ के देखो आप समझते हो कि इस्लाम खत्म हो रहा? नहीं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। मेरे अजीजों, डॉक्टर मूरिस बुकैल का नाम आपने सुना होगा। गूगल पे डॉक्टर मूरिस बैकली .com जब आप डालेंगे तो डॉक्टर मूरिस निकल आएंगे।
ये अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी में शोबा ज़राअत पढ़ाते थे, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का एक सब्जेक्ट पानी भी है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। आप तो जुड़े हो जमीनी कामों से, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। लेकिन अब पानी भी है कि कहाँ के पानी से खेती उपजाऊ होती है, ज्यादा होता, कहीं नहर का भी पानी है, नाले का भी पानी, अब तो इंजन चल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, बारिश का पानी है। डॉक्टर मूरिस को बुलाया उनके वाइस चांसलर ने और कहा कि ऐसा करो डॉक्टर मूरिस, अपनी टीम लेके तुम मिस्र जाओ और मिस्र में एक दरिया है, दरियाए नील, उसके किनारे जाकर के रिसर्च करो और देखो कहाँ का पानी ज्यादा उपजाऊ है। डॉक्टर मूरिस ने अपनी लिबर्टी ली, तजर्बेगाह ली, अपना सारा सामान लिया, अपनी टीम ली और मिस्र पहुंचे। और जब मिस्र में पहुंचे तो एक दिन सुबह सुबह अपनी टीम के साथ दरियाए नील के किनारे पर टहल रहे थे। अचानक से उनके पैर से एक लाश टकराई और जब लाश टकराई तो आप हैरत में पड़ गए। उसको निकाला तो वो निकलती चली जा रही, इतनी लंबी लाश, इतनी लंबी लाश। अपने साथियों को साथ में लिया और निकाली, बहुत लंबी लाश। सोच में पड़ गए, अब तो इतने लंबे लोग पाए नहीं जाते, ये लाश है तो है किसकी। फिर आपने देखा उसकी हड्डियां सलामत, उसका गोश्त सलामत, उसकी चमड़ी सलामत। हैरत में पड़ गए कि ये कोई अहम मामला है, क्योंकि मिट्टी तो अच्छी से अच्छी चीज को गला देती है और पानी अगर मिट्टी ने नहीं गलाया तो पानी ने कैसे छोड़ दिया। कोई मरा हुआ जानवर पानी में डालो, दूसरे दिन फूल जाएगा, तीसरे दिन फट जाएगा, चौथे दिन पानी में हल हो जाएगा। पानी गला देता है उसको, तो इसको पानी ने भी नहीं गलाया और मिट्टी ने भी नहीं गलाया। ये कोई अहम मामला लगता है, ये कोई धार्मिक मामला लगता है। उन्होंने क्या किया, पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन मतलब नहीं मिला। पूरी इंजील पढ़ ली, मतलब नहीं मिला। पूरी तौरात पढ़ डाली, मतलब नहीं मिला। ईसाई थे ना, फिर बैठ के सोचने लगे, यार कुरान भी तो धार्मिक किताब है जी, लाओ कुरान भी पढ़ें जी, कुरान भी तो धार्मिक किताब है। फिर कहने लगे, हमारे सेंटों ने तो मना किया है, हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे पादरियों ने तो कहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है माज़अल्लाह। यही बात मक्के के कुफ्फार कहते थे। जब आका ने अरबी में कुरान पढ़ करके सुनाया तो कुफ्फारे मक्का कहने लगे, अगर कुरान नाजिल होता तो किसी और जुबान में नाजिल होता, ये तो हमारी मादरी जुबान है। कहने लगे, कुछ नहीं, हुजरे में बैठ के चंद अरबी के जुमले इधर उधर से मोहम्मद जोड़ के लाते हैं और हमको सुना देते हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। जब ये बातें की ना कुफ्फारे मक्का ने, अल्लाह ने पहला चैलेंज किया उनको 15वें पारे में। अल्लाह फरमाता है, कुल ला इन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंस अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाता है, महबूब इनसे कह दो कि तमाम जिन्न और तमाम इंसान जमा हो जाएं इस कुरान की मिसल लाने पर। ला यातूना बिमिस्ली, महबूब ये हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे इनमें का बाज बाज की मदद क्यों ना करे, सब एक दूसरे की मदद करें, तब भी ये कुरान की मिसल नहीं ला सकते। अल्लाह ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाई, खामोश हो गए, नातिका बंद हो गया कुफ्फारे मक्का का, जवाब नहीं ला पाए तो अल्लाह ने चैलेंज हल्का कर दिया। अब दूसरा चैलेंज सुनिए, अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये कुरान की मिसल क्या ला पाएंगे, इनसे कह दो कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आए। वे अशरे सुवरिम मुफ्तरायात 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आए। जब आका ने ये चैलेंज सुनाया तब भी वो खामोश हो गए, इसकी 10 सूरतों की मिसल भी बना के ना ला पाए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये 10 सूरतों की मिसल क्या ला पाएंगे, इनसे कह दो कुल। अल्लाह ने पहले पारे में जो चैलेंज किया है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ
फजकुरू शुहदाअकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम शक में हो जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इसमें 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। ऐ मदाला वालों, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर, काबे की दीवार पे लिख करके टांग दी गई और कहा इसकी मिसल बना करके ले आओ। जो भी पढ़े और पढ़ के देख के चला जाए, जो भी पढ़े और पढ़ के देख के चला जाए, कोई भी जवाब नहीं ला पाया। बहुत बड़े शायर को पकड़ करके लाए, कहा तू बादशाहों के दरबार में अरबी में कसीदे लिख देता है, तू अरबी में कसीदे पढ़ देता है, फिल बदीह बना करके अशआर पेश कर देता है, अगर तूने एक भी जुमला जोड़ दिया तो हम सीना तान के कहेंगे मोहम्मद से कि ये देखो अल्लाह का कलाम नहीं तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब वो दीवार के करीब आया काबे की और पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलशने इबादी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुरान है, कोई इसका जवाब नहीं ला पाया। और सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि आपको अल्लाह ने यदे बैज़ा अता फरमाया, चमकता हुआ हाथ। अपना हाथ जब बगल में डालते और निकालते तो वो इतना चमकता सूरज से भी ज्यादा चमकता। अल्लाह ने आपको असा अता फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम का असा पूरा वाकया उसका कुरान में आया है कि जब आप चलते तो वो आपके हाथ में होता और जब दुश्मन से मुकाबले के लिए जाते और जमीन पे डालते तो वो अज़दहा बन जाता, और जब आप बकरियां चराने जाते तो उससे पत्ते तोड़ देते, जब भूख लगती गाड़ते तो उस पर फल आ जाते, जब आप लेटते तो वो असा आपका तकिया बन जाता। ये आपका मोजज़ा है मेरे अजीजों। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था कि आप जब लोहे को अपने हाथ में लेते तो वो मोम बन जाता था, और जब आप ज़बूर की तिलावत करते थे तो परिंदे रुक के सुनते थे, हवाएं रुक जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि आप किसी अंधे के चेहरे पे हाथ फेरते रोशनी आ जाती, मुर्दे को ठोकर मारते उठ के खड़ा हो जाता। आपको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। अब आपको ना तो मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मिलेगा, ना दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मिलेगा, ना ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा आपको मिलेगा। लेकिन मेरे आका की शान देखो, अल्लाह ने अपने महबूब को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, बेशक, और पैगंबर मोजज़ा लेकर आए और हमारे नबी मोजज़ा बनकर तशरीफ लाए। पैगंबर इस्लाम के बेशुमार मोजज़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं मोजज़ों में एक मोजज़ा कुरान आपको अता फरमाया है। मेरे आका बज़ाहिर दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए हैं, मेरे आका का मोजज़ा आज भी मौजूद है, सुबह क़यामत तक कुरान की शक्ल में मौजूद रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मेरे आका का मोजज़ा है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान वो अल्लाह का कलाम है, हर चीज का बयान कुरान में। तो डॉक्टर मूरिस कहने लगे कि लाओ कुरान भी तो देख ले पढ़ के। फिर कहने लगे कि कोई इसका अनुवाद करने वाला मिल जाए, कोई इसका तर्जमा करने वाला मिल जाए। एक आलिम को बुलाया गया। ऐ मेरे अजीजों, वो आलिम साहब आए, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा। कहने लगे बताओ डॉक्टर मूरिस, क्या नतीजा मिला, क्या नतीजा निकला? कहने लगे नतीजा तो नहीं निकला, नतीजा तो नहीं मिला, लेकिन पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। पढ़ते जाओ, कुरान की तिलावत
करते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। अब डॉक्टर मूरी सुनते जा रहे हैं। जब वो पहुंचे आलिम साहब 11वें पारे में, और जब इस आयत करीमा पे पहुंचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया अल्लाह ने फिरौन के ताल्लुक से कि हम तुझे इबरत का निशान बना रहे हैं। ऐ फिरौन, हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना रहे हैं। डॉक्टर मूरिस बोले बस रुक जाओ, नतीजा मिल गया, मतलब मिल गया। ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है जो लोगों पे जुल्म करता था। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल-यौमा नुनज़्ज़िका बिबदनिका। ऐ मेरे अजीजों, इस आयत करीमा को पढ़ा, कहने लगे बस नतीजा मिल गया। दरियाए नील ही की एक शाख है दरियाए कुलजुम, जिसके अंदर डिबो के अल्लाह ने फिरौन को मार दिया। मेरे अजीजों, आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है, जो आज भी लोगों को पुकार पुकार के कह रही है कि जो जुल्म करता है उसका यही अंजाम होता है। बेशक बेशक। मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। हमको अपने बच्चों को जब तालीम देना है तो क्या करना है? मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब तालीम का इरादा करो तो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करो। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। कॉलेज भेजने से पहले, स्कूल भेजने से पहले, यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले, कोचिंगों में भेजने से पहले पहले कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, अपने मजहब की तालीम सिखाओ अपने बच्चों को। वरना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे का दाखिला मदरसे में नहीं कराया और उसने किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया तो मेरे अजीजों, में ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दो, पहले अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम सिखाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम सिखाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास में होगी, जब शिक्षा उनके पास में होगी कुरान की, मेरे अजीजों, वो किसी भी मोड़ पर नाकाम नहीं होंगे, बल्कि हर मोड़ पर बच्चे कामयाब नजर आएंगे। आज अदब हमारे दिल से निकलता जा रहा है, आज एक दूसरे का लिहाज हमारे दिलों से निकलता जा रहा है, आज खुलूस हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। मेरे आका ने 1500 साल पहले फरमाया था, इज़न्नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल। आका फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे, इल्म होगा उनके पास में, काबिलियत होगी उनके पास में, लेकिन अमल नहीं होगा उनके पास में। मेरे अजीजों, आगे मेरे आका फरमाते हैं तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब। वो जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दावा करेंगे और दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्यों ना मोहब्बतें बांट के इस दुनिया से चले जाएं, क्यों ना प्यार बांट के इस दुनिया से चले जाएं, क्यों ना एक दूसरे से प्यार करके दुनिया से चले जाएं। ऐ मेरे अजीजों, इमाम गजाली फरमाते हैं आदमी मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मद्दाह रसूल अनाम जनाब अमीर हमज़ा खलील आबादी, मद्दाह रसूल अनाम जनाब अमीर हमज़ा खलील आबादी, जश्न दस्तार बंदी, गुलशन इबादी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? मैं तालीम पे बोल रहा हूँ, तालीम कितनी ज़रूरी है। और जब तालीम हमें दिलानी है अपने बच्चे को तो शुरुआत कहाँ से करनी है? मन अरादल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान। जो तालीम का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे।
कुरान की तालीम हासिल करे। ज़रूरियात दीन हर आदमी को हासिल करना फर्ज है, जिससे जिंदगी आदमी की गुजर सके। आलिम बनना फर्ज किफाया है, आलिम बनना फर्ज किफाया है। बस्ती में एक आलिम बन जाए काफी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए नमाज किस चीज से होगी और किससे नहीं होगी ये जानना फर्ज है। जनाजे के मसाइल का जानना आदमी के लिए ज़रूरी है। ज़कात के मसाइल जानना ज़रूरी है। हज फ़र्ज है तो हज के मसाइल का जानना उसके लिए ज़रूरी है। जो ज़िंदगी के मसाइल हैं आदमी के, उनका आदमी को जानना फ़र्ज है। इसलिए मेरे अजीज़ों तवज्जो दीजिएगा, बस मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है। तालीम कितनी ज़रूरी है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है। जिसके पास तालीम होती है उसे लोग मोहब्बत से बात करते हैं, जिसके पास शिक्षा होती है उससे लोग प्यार से बात करते हैं। ये उलमा ऊपर बैठे हुए हैं, ये तालीम की बरकत है। हाफिज साहब आपके घर पर जाएं, आप उन्हें सरहाने बिठाते हो, ये तालीम की बरकत है, ये तालीम की बरकत है। ऐ मेरे अजीज़ों, अगर किसी मजलिस में आ जाएं तो आप उनको आगे रखते हो, ये तालीम की बरकत है। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। जाहिल से तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, जाहिल से तो कोई गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करता। ऐ मेरे अजीजों, तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज हमारे दरमियान से ये सोच बनती चली जा रही है कि हम मदरसे में, अगर हम मदरसे में पढ़ेंगे तो हाफिज मौलवी बनने के बाद में या तो हम कहीं पर मदरसे में बैठ के पढ़ाएंगे या किसी मस्जिद में जाकर के इमामत करेंगे। बेशक बिला शुबा ये काम बहुत बड़े काम हैं, बहुत सवाब के काम हैं, लेकिन अब इतने हाफिज फारिग हो रहे हैं। हर मस्जिद में तो आदमी नहीं लगा सकता इतने हाफिजों को, अब इतने आलिम फारिग हो रहे हैं, अब इतने मदरसे भी नहीं हैं और अब इतनी मस्जिदें भी नहीं हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तलबा से कि तुमने कुरान हिफ्ज कर लिया है, आगे तालीम का इरादा है, तुम आलिम बन गए हो, मौलवी बन गए हो, तो यहीं तक मत रुकना। तुम्हारे लिए कॉलेज के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ डॉक्टरी की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। आज भी कौम को जरूरत है कि कौम को एक साफ सुथरा पढ़ा लिखा वकील बन जाए, जो लोगों से रिश्वत के पैसे मांगता हुआ नजर ना आए, जो किसी दहशतगर्द का मुकदमा लड़ता हुआ नजर ना आए, जो किसी जानी बलात्कारी का मुकदमा लड़ता हुआ नजर ना आए। जब कुरान की तालीम तुम्हारे अंदर होगी, जब हदीस की तालीम तुम्हारे अंदर होगी, तो किसी बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ोगे, किसी गरीबों को सताने वाले का मुकदमा नहीं लड़ोगे। ऐ मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुनिएगा, फिर उसके बाद में आप मतलब निकालिएगा। अगर कौम को आज भी जरूरत है कि कौम को पढ़े लिखे वकील मिल जाए, जिनके दिल में कौम का दर्द हो, जिनके दिल में कुरान और हदीस की तालीम हो। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज भी कौम चाहती है कि उनको ऐसे इंजीनियर मिल जाएं जो घोटाले वाले पुल पास न कराएं, बल्कि वो कौम के फायदे के काम में काम करते हुए नजर आएं। ऐ मेरे अजीजों, आज भी कौम चाहती है कि उनको ऐसे डॉक्टर मिल जाएं जो किसी मेडिकल वाले से घूस खाते हुए नजर न आएं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहिब किबला नईमी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, गुलशने इबादी कॉन्फ्रेंस मदरसा अहले सुन्नत गुलशने इबादी, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। बैठे आप हज़रात, बैठ जाइए। आगे 3-4 कुर्सियां खाली हैं, अगर पीछे से 3-4 लोग आ जाएं तो आगे की कुर्सियां पुर हो जाएं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आलिम हक बयान नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। वहीं आपके शायर खुसूसी कारी अमीर हमज़ा खलीलाबादी की आमद हो चुकी है।
आब आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म होने जा रही है। जो 2-3 बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो तवज्जो के साथ सुनिएगा, फिर मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। हज़रात, आज आप देखिएगा दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है, और आज हमारे तलबा के दिलों से अदब निकलता जा रहा है। सामने तो उस्ताद का अदब करेंगे और जब पीछे पहुंचेंगे तो अदब करते हुए नजर नहीं आएंगे इल्ला माशाअल्लाह। आज आलिमों का नाम भी अगर लेंगे अपने से बड़े तो इस तरह से नाम लेते हैं, लगता है जैसे कोई बेअदबी इनके मुंह से झलक रही हो। अदब कितना जरूरी है। तकलीद शख्सी जो वाजिब है, जिस इमाम की मसाइल शरइया में हम लोग पैरवी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उनके एक शागिर्द हैं जिनका नाम है इमाम जुफर। ये उलमा जानते हैं इमाम जुफर, नूरुल ईज़ा हो या कुदूरी हो या शरह विकाया हो, उसमें जगह जगह आता है खिलाफन ले जुफर। इमाम जुफर का इसमें इख्तिलाफ है, इमाम जुफर का इसमें इख्तिलाफ है। इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम जुफर। इनका मकान इमाम आजम अबू हनीफा के मकान से 16वीं गली में था, कूफे में। अब 16वीं गली में था तो सोचो कितनी दूर होगा। आप दिल्ली वगैरह जाते होंगे, नोएडा में, उसमें देखा होगा आपने, उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5। अब एक सेक्टर की एक सेक्टर से कितनी दूरी है, मैं यही सोच रहा था। अल्लाह, बैठे। मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं नहीं भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो इमाम आजम अबू हनीफा के मकान से 16वीं गली में मकान है इमाम जुफर का। हाजी साहब, अदब का आलम देखिए, शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के इमाम जुफर। अदब का आलम यह है कि कभी भी इमाम जुफर ने अपने उस्ताद इमाम आजम के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे। ये अदब है। अदब कितना जरूरी है उस्ताद का, अदब कितना जरूरी है आलिमों का। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद का नाम है शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। जब उनका विसाल हो गया तो इमाम आजम अपने उस्ताद के घर के लिए सब्जी खरीद के लाते थे बाजार से। मार्केट जाते और सब्जी खरीद करके ला करके अपने उस्ताद के घर पे पहुंचाते थे। दुनिया उनको इमाम आजम कह रही है, दुनिया उनको इमाम आजम मान रही है। वो इमाम आजम जो अपने वक्त के बेहतरीन इमाम भी हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं और बेहतरीन ताजिर भी हैं। तिजारत आज हम भी करते हैं, तिजारत आज तुम भी करते हो, मार्केट में तुम भी बिजनेस करते हो, मार्केट में आज हम लोग भी बिजनेस करते हैं। आज का मेरा भाई कहता है, मौलाना झूठ नहीं बोलेंगे तो तिजारत कैसे आगे बढ़ेगी, झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो इतना मुनाफा कैसे कमाएंगे। देखो हमारे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर है। इनके पास में एक बुढ़िया आई और आके कहती है इमाम से, कहती है कि मैं ये कपड़े का थान खरीदना चाहती हूँ। कपड़े का कारोबार था इमाम आजम अबू हनीफा का। कहती है कितने का, ईमानदारी से बताना ये कपड़े का थान कितने का दोगे। इमाम आजम ने फरमाया 4 दिरहम में ये पूरा थान दे दूंगा। उसने कहा मजाक मत करो मुझसे, ये 4 दिरहम में इतना कपड़ा कैसे मिल जाएगा। आपने फरमाया तूने ईमानदारी की बात की है। कहने लगे कि कहती है बुढ़िया कैसे। कहा मैंने 2 थान खरीदे थे माई और 20 दिरहम में खरीदे थे। एक थान में 16 दिरहम में बेच चुका हूँ, हुए तो 10-10 के दोनों। तो एक थान को मैंने 16 दिरहम में बेच दिया है, 6 दिरहम मुनाफे से। अब 4 दिरहम बचे। तूने ईमानदारी की बात की है। इमाम आजम फरमाते हैं, कहते हैं नोमान बिन साबित 4 दिरहम के लिए अपने ईमान को नहीं बेच सकता है। मेरे अजीजों, ये इमाम आजम अबू हनीफा है। जरा सोचने की बात है, ये इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते हैं 4 दिरहम के लिए अपने ईमान को नहीं बेचूंगा। 4 दिरहम ले और ये थान लेकर चली जा। इमाम आजम जिनका तकवा लाजवाब है, जिनका फतवा लाजवाब है,
है, जिनकी परहेजगारी लाजवाब है, जिनकी इबादत का आलम यह है कि आपने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिनके तकवे का आलम यह है कि रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। जिस जगह आपकी कब्र बनी हुई है 7000 मरतबा आपने उस जगह कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। देखो कितना तकवा है उनके पास में। और तकरीबन 5 लाख अहादीस से आपने मसाइल शरइया का इस्तिंबात किया है। सोचो कितना बड़ा इमाम है वो इमाम आजम अबू हनीफा, जो बेहतरीन ताजिर भी है। कहते हैं कि माई 4 दिरहम में ये पूरा थान लेकर चली जा, 4 दिरहम के लिए मैं अपने ईमान को नहीं बेचूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये हमारे इमाम है, इनकी तिजारत से हमको सीखना चाहिए। इमाम आजम की सीरत से हमको पैगाम लेकर जाना चाहिए। कैसे ईमानदारी से उन्होंने तिजारत की है, कैसे सच्चाई से उन्होंने तिजारत की है। यही इमाम आजम है। दुनिया इमाम आजम कह रही है, लेकिन अपने उस्ताद के घर का सामान खरीद के ला रहे हैं, उस्ताद के घर के लिए मार्केट करके ला रहे हैं, और ला करके खाने पीने का सब्जी वगैरह का सामान ला के घर पे रखते हैं। आपके उस्ताद की बीबी ने कहा, शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, दुनिया तुमको इमाम आजम मान रही है, अब तो हमारे घर का सामान लाना बंद कर दो। अब तो इतने बड़े इमाम बन गए हो, तो मेरे तलबा दिल की तख्ती पे लिख के ये बात ले जाओ। इमाम आजम कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं दुनिया का इमाम बन गया हूँ, पहले इस घर का गुलाम बना हूँ, तभी तो दुनिया का इमाम बना हूँ। तो ये उस्ताद का अदब है। तो तिजारत करो ईमानदारी से, बिजनेस करो ईमानदारी से। आका फरमाते अत्ताजुरुस सदूको मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व स्वालिहीन, के जो ताजिर सच्चाई से तिजारत करता है वो क़यामत में नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, स्वालिहीन के साथ नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इन मदरसों में कोई और पैगाम नहीं दिया जाता है, इन मदरसों में पैगाम दिया जाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई हैं। इन मदरसों में पैगाम दिया जाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने रब के सिवा किसी की इबादत ना करो, माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। मदरसों में पैगाम दिया जाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है, झूठ से बचो। मदरसों में पैगाम दिया जाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु, कि जुआ, शराब, पासे, ये शैतानी काम है। फज्तनिबूहु, तो इनसे रुक जाओ। जुए से भी बाज आओ, शराब से भी बाज आओ। और जुआ, जुआरी के बारे में इमाम गजाली ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन उठेगा उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। अल्लाह। शराबी के बारे में आका फरमाते हैं शराबी शराब का अगर एक घूंट पी ले तो अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता, और 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। शराबी के बारे में आका ने कसम खा के फरमाया। सोचो, आका कसम खा के इरशाद फरमाए, आका का तो हर फरमान सच्चा। ऐ हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शनीदा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर। तो मदरसों में ये बताया जाता है कि शराब पीने में कितना गुनाह है, मदरसों में ये बताया जाता है कि जुआ खेलने में कितना बड़ा नुकसान है। अब जुआ, चाहे 2 बातें सिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए गवाही देंगे, चाहे कोई एक्टर हो चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ,
और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। ये दोनों चीज़ों ने नई नस्ल को बिगाड़ दिया हमारी। ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा के खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा के खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, जुआ जुआ होता है। अल्लाह फरमाता है जुआ भी शैतानी काम है, ये पत्ते डालना ये भी शैतानी काम है। अल्लाह फरमाता है शराब भी शैतानी काम है। फज्तनेबू हो, इन कामों से रुक जाओ लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाब होना है तो शराब से तौबा करो, जुए से तौबा करो, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने हाफिजों के करीब हो जाओ और मदरसों से जुड़ जाओ, मदरसों के करीब हो जाओ। एक बच्चा भी अगर तुम्हारी मेहनत से आलिम या हाफिज बन गया तो मेरे अजीजों कयामत में वो तुमको बख्शवाने के लिए काफ़ी है। कयामत में तुमको बख्शवाने के लिए काफ़ी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम उनको सिखाओ और दीनी तालीम सिखाने के बाद फिर चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही मदाला वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।